कहीं दूर एक जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। बेटे का नाम कुक्कू और बेटी का नाम रानी था। टूनी का पति मर चुका था, इसलिए टूनी चिड़िया दूसरों के घर में काम करके अपने बच्चों का पेट पाला करती थी। कबूतर भैया, आपका सारा काम हो गया है, अब मैं चलती हूँ। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है टूनी बहन, ये लो आज के काम के पैसे। टूनी चिड़िया पैसे लेकर बाहर जाती है। तोते भैया, ये सेब कैसे दिए? 100 रुपए किलो और ये केले 80 रुपए दर्जन। ठीक है तोते भैया, 1 किलो सेब और 1 दर्जन केले दे दीजिए। टूनी चिड़िया फल लेकर अपने घर चली जाती है। ये लो मेरे बच्चे, मैं आप दोनों के लिए फल लाई हूँ। मम्मा, आज पापा जिंदा होते तो आपको दूसरों के घर में काम नहीं करना पड़ता। पापा हमें क्यों छोड़कर चले गए? टूनी चिड़िया ये सुनकर रोने लगती है और दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है। मेरे बच्चों, ऊपर वाले के सामने किसी की नहीं चलती। आप दोनों हौसला रखें, मम्मा है ना आपके साथ। मम्मा हमेशा आपके साथ रहेगी। कुछ देर बाद रात हो जाती है, तीनों सो जाते हैं। अगली सुबह टूनी चिड़िया अपने बच्चों से बोलती है, मैं जा रही हूँ, आज कालू भैया के यहाँ काम करने जाना है। आप दोनों घर में ही रहना और दरवाजा बंद कर लेना। ठीक है मम्मा, आप जाओ, हम दरवाजा बंद कर लेंगे। फिर टूनी चिड़िया गोरी कौवी के घर चली जाती है। चिड़िया आ गई, ये लो झाड़ू, पूरे घर को साफ कर दो। फिर टूनी चिड़िया झाड़ू लगाने लगती है। गलती से झाड़ू गिलास में लग जाता है और गिलास टूटकर गिर जाता है। गोरी कौवी ये देखकर गुस्सा हो जाती है। चिड़िया, ये क्या किया तूने? मेरा इतना महंगा गिलास तोड़ दिया। अब मुझे क्या दिख रही है? निकल जा मेरे घर से और दोबारा मत आना। टूनी चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। मैं क्या करूँ, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। आज मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? ये सोचकर टूनी चिड़िया रोने लगती है। तभी टूनी को एक पेड़ नजर आता है। पानी न मिलने की वजह से वो पेड़ सूख रहा होता है। टूनी चिड़िया को उस पेड़ पर दया आती है। टूनी चिड़िया नदी से पानी भरकर लाती है और पेड़ में डाल देती है। वो एक जादुई पेड़ होता है। पानी डालते ही पेड़ में जान आ जाती है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे पानी पिलाकर मरने से बचाया है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? पेड़ भैया, मेरे बच्चे भूखे हैं, आप मुझे कुछ फल दे दीजिए। चिड़िया, तुम्हारे मन में लालच नहीं है। ये लो, मैं तुम्हें ये जादुई संदूक देता हूँ। इससे तुम जो मांगोगी मिलेगा, लेकिन कभी भी लालच मत करना, नहीं तो तुम इस संदूक में कैद हो जाओगी। फिर टूनी चिड़िया संदूक लेकर घर चली जाती है। घर जाकर टूनी चिड़िया सारी बात अपने बच्चों को बताती है। इस पर कुक्कू बोलता है, मम्मा मम्मा, अब आपको दूसरों के घर काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ मेरे बच्चों, अब हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। फिर रात हो जाती है और तीनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह टूनी चिड़िया के घर कबूतर आते हैं। टूनी बहन, मैंने सुना है कि तुम्हें किसी पेड़ ने एक जादुई संदूक दिया है। हाँ कबूतर भैया, ये है वो संदूक। टूनी बहन, घर पर मेरे बच्चे भूखे हैं। क्या तुम इस संदूक से मेरे लिए थोड़े चावल के दाने मांग सकती हो? हाँ हाँ कबूतर भैया, क्यों नहीं। फिर टूनी चिड़िया संदूक से थोड़े चावल के दाने मांगती है और कबूतर को दे देती है। ये लो कबूतर भैया, और अगर और भी कोई पक्षी को जरूरत हो तो उसे भी बताना। फिर कबूतर भोजन लेकर अपने घर चला जाता है और जंगल में सभी पक्षियों को टूनी चिड़िया के बारे में बता देता है। अगले दिन जंगल के सभी गरीब पक्षी टूनी चिड़िया के घर मदद मांगने जाते हैं और टूनी चिड़िया सभी पक्षियों की मदद करती है। धीरे धीरे टूनी चिड़िया जंगल की सबसे अमीर चिड़िया बन जाती है, लेकिन फिर भी उनके मन में लालच नहीं होता। वह हमेशा गरीब पक्षियों की मदद करती। लेकिन जब गोरी कौवी को ये बात पता चलती है तो उनके मन में लालच आ जाता है। वह कालू कौवे से कहती है, कालू, ये कल तक लोगों के घर में काम करने वाली चिड़िया आज जंगल की सबसे अमीर चिड़िया कैसे हो गई? हाँ, मुझे भी कुछ गड़बड़ लगता है। चलो चलकर पता लगाते हैं। फिर दोनों टूनी चिड़िया के घर चले जाते हैं।
रास्ते में उसे कबूतर मिलता है। कालू, क्या तुम टूनी चिड़िया के घर जा रहे हो? हाँ हाँ कबूतर, लेकिन तुम्हें कैसे पता? कालू, क्या तुम्हें पता नहीं है, किसी पेड़ ने टूनी चिड़िया को एक जादुई संदूक दिया है जिससे वह गरीब पक्षियों की मदद करती है। जाओ, शायद तुम्हारी भी मदद कर दे। फिर दोनों टूनी चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। आओ आओ कालू भैया, बताइए आपको क्या मदद चाहिए? टूनी चिड़िया, हम दोनों को बहुत भूख लगी है, क्या तुम थोड़े चावल के दाने दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं कालू भैया, ये लीजिए चावल के दाने। फिर दोनों भोजन लेकर घर आ जाते हैं। फिर शाम हो जाती है और कालू कौवा सो जाता है, लेकिन गोरी कभी उस संदूक के बारे में ही सोचती रहती है। क्यों ना मैं वो संदूक चुरा लाऊं और जंगल की सबसे अमीर पक्षी बन जाऊं। ये सोचकर गोरी कौवी टूनी चिड़िया के घर जाती है और संदूक चुरा लाती है। जैसे ही गोरी कौवी उस संदूक से कुछ मांगने वाली होती है, तभी उस संदूक से आवाज आता है, कौवी, तुमने लालच किया है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें हमेशा के लिए इस संदूक में कैद होना पड़ेगा। संदूक के ऐसा बोलते ही गोरी कौवी उस संदूक में कैद हो जाती है। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया के घर में संदूक नहीं था। ये देखकर टूनी चिड़िया घबरा जाती है और अपने बच्चों से बोलती है, बच्चों, ये संदूक कहाँ गया? क्या आपने देखा है? नहीं मम्मा, हमने नहीं देखा है। इतने में वहाँ कालू कौवा आता है और बोलता है, टूनी चिड़िया, तुम्हारा संदूक मेरे घर पे है और उसके अंदर से गोरी कौवी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। ये सुनकर टूनी चिड़िया कालू कौवा के साथ उसके घर जाती है। कालू, मुझे इस संदूक से बाहर निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है। टूनी चिड़िया, गोरी को माफ कर दो और उसे इस संदूक से बाहर निकालो। गोरी बहन, ये आपने क्या किया? अगर आपको संदूक चाहिए था तो मुझसे मांग लेती, इसे छुड़ाने की क्या जरूरत थी? फिर टूनी चिड़िया उसी पेड़ के पास जाती है और बोलती है, पेड़ भैया, गोरी कौवी उस संदूक में कैद हो गई है, आप प्लीज उसे बाहर निकाल दे। चिड़िया, मैंने कहा था कि लालच मत करना। गोरी ने लालच किया, इसलिए वह संदूक में कैद हो गई। लेकिन पेड़ भैया, मैं गोरी को इस हालत में नहीं देख सकती, आप उसे बाहर निकालने का उपाय बताएं। ठीक है चिड़िया, मैं गोरी को बाहर निकाल दूंगा, लेकिन गोरी के बाहर आते ही संदूक गायब हो जाएगा। क्या तुम ऐसा चाहती हो? ठीक है पेड़ भैया, आप गोरी कौवे को बाहर निकाल दे। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे के घर जाकर देखती है तो गोरी कौवी आजाद रहती है और संदूक गायब होता है। टूनी चिड़िया को देखकर गोरी कौवी रोने लगती है और बोलती है, टूनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरे लालच की सजा मिल गई है। ठीक है गोरी बहन, अब आप रोना बंद कर दे और आगे से लालच ना करना। टूनी चिड़िया रोज की तरह फल बेच रही होती है। फल ले लो, फल, मीठे मीठे फल ले लो। टूनी चिड़िया आवाज लगा रही होती है, तभी मिठू तोता वहाँ आ जाता है। आइए आइए तोते भैया, फल ले लीजिए, मेरे फल बहुत मीठे हैं। नहीं नहीं टोनी बहन, मैं फल लेने नहीं आया हूँ, मैं तो ये बताने आया हूँ कि कल जंगल में मेला लगने वाला है। मेले में बहुत सारे अमीर पक्षी भी आएंगे, आप वहाँ पे लगाना अपने फल का ठेला। धन्यवाद तोते भैया, मैं कल सुबह होते ही मेले में पहुँच जाऊंगी। फिर टूनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। अगले दिन सुबह होते ही सभी पक्षी मेले में पहुंच जाते हैं। टूनी चिड़िया भी फल का ठेला लेकर आ जाती है और फल बेचने लगती है। फल ले लो, फल, मीठे मीठे फल ले लो। थोड़ी ही देर में टूनी चिड़िया के सारे फल बिक जाते हैं। आज तो सारे फल बिक गए और बहुत सारे पैसे भी मिल गए। अब मैं अपने लिए एक अच्छा सा घर बनवा सकती हूँ। टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है। तभी वहाँ पे कालू कौवा और गोरी कौवी आ जाते हैं। अरे ओ टोनी चिड़िया, हमें भी कुछ फल खिलाओ ना, बहुत भूख लगी है। गोरी बहन, मेरे सारे फल बिक चुके हैं, आप कहीं और से ले लो फल। तभी गोरी कौवी की नज़र पैसों पर पड़ती है।
उसके मन में लालच आ जाता है। इतने सारे पैसे चुरा लूँ तो मैं अमीर बन जाऊंगी, फिर काम भी नहीं करना पड़ेगा। फिर गोरी कौवी पैसे चुराने के तरकीब सोचने लगती है। कुछ देर बाद उसे एक तरकीब मिल जाती है। गोरी कौवी कालू कौवा से बोलती है, कालू वो देखो, टोनी के पास कितने पैसे हैं, अगर मैं चुरा लूँ तो अमीर हो जाऊंगी। नहीं नहीं गोरी, ये टूनी के मेहनत की कमाई है, इसे हम नहीं चुराएंगे। तुम ज्यादा ईमानदारी नहीं दिखाओ तो अच्छा होगा। कालू कौवा गोरी कौवी के डर से चोरी करने के लिए राजी हो जाता है। फिर गोरी कौवी अपना प्लान कालू कौवा को बताती है। तुम टोनी को किसी तरह दूर लेकर जाओ, फिर मैं पैसे चुरा लूंगी। फिर गोरी कौवी वहाँ से उड़कर दूर चली जाती है। उसके बाद कालू कौवा टूनी से बोलता है, टूनी बहन, आपको घर जाके और फल लाने चाहिए, अभी शाम होने में बहुत समय है, आप और पैसे कमा लोगे। वैसे भी मेला साल में एक ही बार लगता है। आप सही बोल रहे हैं कालू भैया, मैं अभी जाकर और फल ले आती हूँ। फिर टूनी चिड़िया अपने ठेले के साथ घर जाने लगती है। अरे अरे टूनी बहन, आप ठेला लेकर ना जाए, आप ठेला लेकर जाओगी तो आने में शाम हो जाएगी। आप मेरे साथ चले, हम टोकरी में फल ले आएंगे। हाँ, आप सही बोल रहे हो कालू भैया। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवा के साथ फल लाने चली जाती है। जल्दी जल्दी में वो भूल जाती है कि ठेले पर उसके पैसे भी रखे हुए हैं। टूनी चिड़िया के जाने के बाद गोरी कौवी आती है और पैसों की पोटली लेकर उड़ जाती है। पैसों का वजन ज़्यादा होने के कारण गोरी कौवी एक झूले से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। पैसों की पोटली झूले में फंसने के कारण झूले में आग लग जाती है। धीरे धीरे अगल बगल में भी आग लग जाती है। सारे पक्षी वहां से भाग जाते हैं, लेकिन गोरी कौवी को चोट लगने के कारण उड़ नहीं पाती है और जलकर मर जाती है। थोड़ी देर बाद टूनी और कालू कौवा वहां पर आते हैं। वो मेले में आग लगा देखकर डर जाती है। टूनी चिड़िया अपने ठेले की ओर देखती है। तभी उन दोनों की नज़र गोरी कौवी पर पड़ती है। गोरी कौवी को मरा देखकर कालू कौवा रोने लगता है और बोलता है, मैं तुम्हें समझाया था कि दूसरों के पैसों पर बुरी नज़र मत डालो, तुम लालच नहीं करती तो आज जिंदा होती। फिर टूनी चिड़िया और कालू कौवा उदास होकर वापस घर चले जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे काम करोगे तो उसका नतीजा भी बुरा ही होगा। सुंदर वन जंगल में टूनी चिड़िया का परिवार रहा करता था। टूनी चिड़िया का पति मानू चिड़ा एक पुलिस ऑफिसर था, इसलिए वह ज़्यादातर काम में ही बिजी रहता था और घर में टूनी चिड़िया अपनी सास रानू चिड़िया और अपने बेटे कुक्कू के साथ रहती थी। कुक्कू अभी बहुत छोटा था, इसलिए टूनी चिड़िया उसे अपनी सास रानू चिड़िया के पास छोड़कर भोजन ढूंढने जाया करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया भोजन लेने जा रही होती है, तभी उसकी सास रानू चिड़िया बोलती है, टूनी, मुझे मेरी सहेली की बहुत याद आ रही है, तुम कहो तो मैं अपनी सहेली से मिलाऊं। हाँ हाँ माँ जी, आप अपनी सहेली से मिलना है। मैं कुकू को गोरी बहन के पास छोड़कर भोजन ढूंढने जाया करूँगी। फिर रानू चिड़िया अपनी सहेली से मिलने चली जाती है। फिर शाम हो जाती है और टूनी चिड़िया सो जाती है। अगले दिन सुबह होते ही गोरी कौवी और कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर आते हैं। टूनी, मैंने सुना है कि तुम्हारे पति एक पुलिस ऑफिसर है। हाँ कालू भैया, मेरे पति एक पुलिस ऑफिसर है। टूनी, तुम बुरा मत मानना, लेकिन पुलिस की नौकरी अच्छी नहीं होती है, उसमें कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता। भगवान ना करे अगर तुम्हारे पति कब तुम्हें छोड़कर चले जाएं। नहीं गोरी बहन, आप ऐसा ना बोलो। मेरे पति बहुत ही ईमानदार पुलिस है और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पति एक पुलिस ऑफिसर है।
अब आप दोनों जाएं यहाँ से। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा अपने घर चले जाते हैं। मम्मा मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ मेरे बेटे, मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया बाहर आती है और सोचती है, मैं कुकू को छोड़कर भोजन ढूंढने ज्यादा दूर नहीं जा सकती। ऐसा करती हूँ, मैं तोते भैया से कुछ चावल के दाने मांग लेती हूँ। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया तोते के घर जाती है। तोते भैया, मुझे आपसे मदद चाहिए। कुकू को भूख लगी है और मैं उसे छोड़कर ज़्यादा दूर भोजन ढूंढने नहीं जा सकती। आप मुझे थोड़े चावल के दाने दे दीजिए। हाँ हाँ टूनी, क्यों नहीं, ये लो चावल के दाने। धन्यवाद तोते भैया, मैं चलती हूँ। कुकू घर पर अकेले है। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया वापस घर आ जाती है। कुकू, ये लो चावल के दाने, खा लो। कुकू भोजन खा लेता है। फिर रात हो जाती है और कुकू सो जाता है, लेकिन टूनी चिड़िया को तो नींद ही नहीं आ रही थी। उसे गोरी कौवी की बात याद आती है। वह सोचती है, मैंने तो गोरी बहन को चुप करा दिया, लेकिन अगर सच में मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। फिर सुबह हो जाती है। सुबह होते ही टूनी चिड़िया को फोन आता है कि आपका पति रानू चिड़ा मर गया है। यह सुनकर टूनी चिड़िया रोने लगती है। टूनी को रोता देख कुकू बोलता है, मम्मा मम्मा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो और किसका फोन था? कुकू मेरे बेटे, तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, वह हमें छोड़कर चले गए। तभी गोरी कौवी और कालू कौवा वहाँ आ जाते हैं। टूनी, गोरी ने कहा था कि पुलिस की नौकरी अच्छी नहीं होती, अब रोने से कुछ नहीं होगा। कुकू अभी बहुत छोटा है, उसकी परवरिश तुम्हें मम्मा और पापा दोनों बनकर करना होगा। हाँ कालू भैया, आप सही कह रहे हो। मैं अपने बेटे की परवरिश अच्छे से करूँगी, उसे अपने पापा की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। फिर उस दिन से टूनी चिड़िया अपना और अपने बेटे कुकू का पेट पालने के लिए बाजार में फल बेचा करती।